गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यू से लेक्चर्स को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और सीक्वेंस से सभी चैप्टरों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। बस आपको करना क्या होता है, लेक्चर्स को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, किसी भी लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। अभी तक अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की बच्चों क्लास 8 में, तो लगभग मैं 9 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं और ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? ये इस 10 लेक्चर कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में हम चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रखेंगे। इसके अलावा बच्चों को लेक्चर को कंप्लीट देखिए, सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट हो मन में तो पूछा करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम कुमार प्रवीण झा, जिस पर आपके सभी लेक्चर्स को प्रोवाइड किया जा चुका है। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 जिसके पेज नंबर 166 पर आते हैं और 166 में आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियां। आइए पढ़ते हैं टॉपिक को। पेज नंबर 166। बच्चों, श्रव्य क्या होती है? जो हमें सुनाई देती है, और श्रव्य जिनको हम नहीं सुन पाते हैं। We know that we need a vibrating body for any productions of sounds. Can you hear the sound of all vibrating body? जैसा कि हमने सुना है या पढ़ा भी है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसके पीछे रीजन है वाइब्रेटिंग, कंपन। जब तक कंपन नहीं होगा, जब तक कंपन नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। कैन यू हियर द साउंड ऑल वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडीज? क्या जिन भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेटिंग होता है, वाइब्रेशन होता है, आपको आवाज सुनाई दे सकती है? तो आइए जानते हैं। द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकंड, अंडरलाइन करेगा। प्रयोगों में ये आया है अगर 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन से कम हो रहा है, 20 वाइब्रेशन से कम हो रहा है, 20 वाइब्रेशन मींस फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड है, कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर, हमारे कान इससे कम की आवाज को नहीं सुन सकते। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हमारे ह्यूमन ईयर इस आवाज को नहीं सुन सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल। ऐसे साउंड को बच्चों क्या कहते हैं? इनऑडिबल। ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनियां। क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनियां। ठीक है। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स ऑन द हायर साइड। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 vibration per second, 20 kilohertz are also not audible the human ear, thus for human ear। समझिए, अगर साउंड ये तो लेस देन है, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, जिसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, किलो मींस 1000, अगर इससे ज्यादा साउंड हो जाए तो भी हम आवाज नहीं, इससे कम हो जाए तो भी हम नहीं सुन सकते, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो भी हम हमारे कान उस आवाज को नहीं सुन सकते। समझे? अगर इसके बीच में आपके मन में आएगा सर इसके बीच में हो तो क्या होगा? अगर इसके बीच में साउंड है, अगर इसके बीच में साउंड है तो हमारे कान उस आवाज को सुन सकते हैं। ओके, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेस देन हम ह्यूमन ईयर उस साउंड को नहीं फ्रीक्वेंट कर सकता, नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, एक ही बात है, से ज्यादा के साउंड को भी हम नहीं सुन सकते हैं। Thus for human ear the range audible frequency is 20 to 20,000। तो हमारे कान जो होते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है। इनके बीच में यदि साउंड है तो उस आवाज को हम सुन सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड्स। ओके, ठीक है बच्चों। एक बॉक्स दिया गया, बॉक्स में समझते हैं। Some animals can hear sound of frequency higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. The police use high frequency whistles. This dog can hear but humans cannot. देखिए, कई एनिमल्स, जानवर ऐसे होते हैं, कई जीव ऐसे होते हैं जो 20,000 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। हम तो क्या नहीं सुन सकते? जैसे कि कुत्ते, डॉग, आपने देखा होगा कुत्ते हल्की सी आहट पर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। लोग, हम कुत्ते वगैरह पालते हैं क्योंकि चोर वगैरह ना आ जाए, क्यों पालते हैं? उसका साइंटिफिक रीजन बताएं आपको। क्योंकि कुत्तों में क्षमता होती है, डॉग्स में कैपेसिटी होती है कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को भी वो सुन सकते हैं। समझे? मतलब कम से कम आवाज हो, पतली से पतली, धीमी से धीमी आवाज हो, उसको भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं, बट ह्यूमन नहीं कर सकते। द अंडरस्टैंड
the understands equipments familiar to us for investigation and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000 Hz. इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स निकाली जाती है कई मेडिकल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में भी 20,000 से अबव की फ्रीक्वेंसी ली जाती है यूज में, तो वहां पर इस ये फ्रीक्वेंसी काम आती है। बट हम ह्यूमंस जो होते हैं वो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह होती है, वहाँ पर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ली जाती है ताकि हम लोग उस आवाज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है नॉइस एंड म्यूजिक समझिएगा। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग। हम हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके की आवाज़ों को सुनते हैं। दैट इज साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू। कुछ आवाज़ हमें सुनने में अच्छी लगती है और कुछ हमें सुनने में अनकंफर्टेबल फील होता है। Some sounds are pleasant to the ear, where some sound are not। कुछ हमें सुनने में प्लीजेंट लगती है, सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है, और कुछ हमें अच्छी नहीं लगती है। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। सपोज करिए आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई काम चल रहा है, मकान बन रहा है, रोड बन रहा है, तो दिन भर धड़ आवाज आती है, जनरेटर की आवाज आती है, हमें कैसा अनकंफर्टेबल फील होता है या नहीं होता है? आप कहते हैं कितना काम चल रहा है, इनकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बोलते नहीं बोलते? Are the sight pleasing? Do you enjoy the sound produced by horse, bus and trucks? Such unpleasant sounds are called noise। देखिए, जो ट्रैफिक साउंड्स होते हैं, बस का हॉर्न का साउंड, ट्रक का हॉर्न का साउंड, ये भी कोई ज़्यादा साउंड बजाता है तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। कोई ज़्यादा साउंड बजाता है तो भी हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस टाइप के बच्चे जो साउंड होते हैं वह भी हमें अनकंफर्टेबल फील होते हैं। ऐसे टाइप के जो भी साउंड होते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? नॉइस। उन्हें क्या करेंगे बच्चों? नॉइस बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? नॉइस। समझिए बच्चों, इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड। इसके अलावा कई बार क्लास में बच्चे हल्ला करते हैं, शोरगुल मचाते हैं, तो टीचर कहते हैं कि नॉइस क्यों कर रहे हैं, शोरगुल क्यों मचा रहे हो, तो वो भी आपका नॉइस की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वो आवाज टीचर को अच्छी नहीं लग रही है। समझे मेरी बात को आप लोग? आइए, अब म्यूजिकल साउंड कौन से होते हैं? ऑन द अदर हैंड, यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड। The stirring of a sitar also gives out a musical sound, but if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, म्यूजिकल साउंड कहलाते हैं, जैसे कि हारमोनियम, ढोलक, सितार, वायलिन, बांसुरी, फ्लूट वगैरह। इनके साउंड हमें सुनने में अच्छा लगता है, तो ये सभी साउंड क्या कहलाते हैं बच्चे? और जो हमारे लिए प्लीजेंट हो, ये सभी साउंड म्यूजिकल साउंड कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ये आजकल एक प्रॉब्लम है। देखिए, यू ऑलरेडी नाउ अबाउट एयर पोल्यूशन। जैसा कि आप एयर पोल्यूशन के बारे में जानते हो, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। आपने एयर पोल्यूशन के बारे में सुन रखा है, सॉइल पोल्यूशन के बारे में सुन रखा है, कई सारे पोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे चारों तरफ अगर एयर में कोई अनवांटेड पार्टिकल चला जाए तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। साउंड में भी ऐसा ही हाल है, अनवांटेड। सिमिलरली, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ऐसा साउंड जो अनवांटेड हो, जो सुनने में अच्छा नहीं हो, वो क्या कहलाता है? नॉइस पोल्यूशन कैटेगरी में उसको रखा गया है। कैन यू लिस्ट some sources of noise pollution? Major cause of noise pollution are sounds of vehicles, explosions, including bruising of crackers, machine, loudspeaker. What sources in the home way lead to noise? Television and transformer of radio at high volumes, some kitchen appliance, desert coolers, air conditioner, air conditioners, all contribute to noise pollution। अब मैं आपको बताता हूँ, पटाखे चलाना नॉइस पोल्यूशन कैटेगरी में, कूलर वगैरह चलाते हैं, कितनी आवाज आती है, क्या है? नॉइस पोल्यूशन है। कोई भी म्यूजिकल सिस्टम ज्यादा तेज बजा रहे हो तो नॉइस पोल्यूशन है। जो भी साउंड जो हमें दिक्कत करे, हमें दिक्कत महसूस हो, वो सब क्या होते हैं? साउंड को पोल्यूट बनाते हैं। मतलब ऐसे कैटेगरी को क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। समझे मेरे बच्चों को? बच्चे बात समझ गए? अब आप एक बात बताइए, नॉइस पोल्यूशन में नुकसान भी पहुंचाता
ध्वनि प्रदूषण हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चे, हम इसके साइड इफेक्ट को जानते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन हमें कैसे हार्म्स पहुंचाते हैं? Do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? जैसे कि आप जानते हो नॉइज पोल्यूशन के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी हो जाती है। lack of sleep, hypertension, high blood pressure, electricity and many more health disorder may be caused by noise pollution. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. तो स्टूडेंट्स हम आपको भी बता देते कि हार्म पहुंचाते हैं, जैसा कि आपको पता है नॉइस बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारे। ज़्यादा देर तक आप शोर वाले एरिया में रहते हो ना तो आपको सर दर्द करने लग जाता है, राइट या नहीं? सर दर्द हमारे चालू हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम समझते हैं कि अगर आप क्या अंडरलाइन करेगा, नॉइज पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम आती है? हाइपरटेंशन, बीपी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लगातार शोरगुल वाले एरिया में रहोगे तो हो सकता है आपको सुनने की क्षमता भी कमजोर हो जाए, मीन्स बहरे भी हो सकते हैं, राइट है नहीं? तो बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप भी ज़्यादा आजकल के बच्चों की मैं देखता हूँ हमेशा लीड लगा कर रखते हैं, नेटबैंड लगा कर रखते हैं, हमेशा साउंड तो नुकसान पहुंचाता है। कोई लिमिटेड टाइम के लिए हम चीज़ों को सुने समझे तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू आप नेटबैंड लीड लगा के रहे हो तो आपके ईयर को डैमेज करेगा, आपकी सुनने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन की क्या क्या सीमाएं होती है। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। अब नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स करने चाहिए? हाउ कैन दिस बी अचीव? क्या करें? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। जो एयरक्राफ्ट इंजन है वहां पर साइलेंसिंग डिवाइस लगाओ, साइलेंसर जो साउंड को रोक देता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंस, कई सारी होम अप्लायंस होते हैं वहां पर साइलेंसिंग के कूलर वगैरह में, या कोई मशीन चला रहे हो उसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है, इन सब में आपको नॉइज पोल्यूशन के लिए इस तरीके से मेजरमेंट्स करने चाहिए, साइलेंसर लगाना चाहिए, ताकि क्या है साउंड बाहर वालों को तो दिक्कत हो। मान लो आप बोला कर रहे हो, आसपास भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई पेशेंट है, शोरगुल में नहीं रह सकते वो लोग, तो उनको भी दिक्कत होगी, तो आप इस तरीके से करिए। नेक्स्ट, हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल रेजिडेंशियल एरिया। अब हमारे सोचने वाली बात है सर, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया में बता दिया, जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, आवासीय कॉलोनी है, मकान है, मोहल्ले हैं, वहाँ पर क्या है? All noisy operations must be conducted away from any residential area. Noise producing industries should be set up away from such area. Use of automobiles should be minimized. TV and music systems should be run at low volumes. देखिए, एक तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में साउंड का कम से कम उपयोग करें। भाई जहाँ जब भी वहाँ करो ना, मना कौन कर रहा है? बट मैंडेटरी नहीं है। आप किसी मोहल्ले कॉलोनी से जा रहे हो, हॉर्न दबाया रखा है आपने, प्रॉब्लम होती है, मरीज को प्रॉब्लम होगी, पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कतें होंगी। इसके अलावा टीवी वगैरह चलाते हो तो वॉल्यूम कम रखें जितना हम सुन सके। कई बार मैं घर में रहता हूँ, भाई वॉल्यूम खूब तेजी से होता है, कम बाहर वाले कॉलोनी तक आवाज आती है, रोड पे आवाज आती है कि इनकी टीवी चल रहा, फलाना जा रहा, भाई चल रहा, फलाना सीरियल चल रहा, मैच चल रहा, ऐसा नहीं, वॉल्यूम को कम रखें। हमें सुनना है, लोगों को थोड़ी सुनाना है। TV and music system should be run at slow volumes. Tree must be planted along the road and around building. Cut down on the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effect of noise pollution. इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रोड के दोनों साइड, आपने देखा होगा जो अच्छे शहर होते हैं वहाँ पर रोड के किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं, वो पेड़ के पीछे ग्रीनरी तो होता ही होता है, साथ में साथ नॉइज पोल्यूशन को जो प्लांट होते हैं रिड्यूस करते हैं, कम से कम करते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है। नॉइज पोल्यूशन को पेड़ लगाइए आसपास, नॉइज पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बच्चे, ठीक है? ओके, एक लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ. Partially disability is generally the result of disease injury on age. Children with impaired hearing need special care by learning sign language. Such children and communicated effectively because speech develops as the direct result of hearing.
A child with a hearing loss may have defective speech also. Technology device for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. देखिए कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा, अब ध्यान रखिए, बच्चा जन्म लेता है, शुरुआत में काम इतना देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बट कभी कभी हमेशा देखते हैं आप कि बच्चे को आवाज दे रहे, सुन नहीं रहा, तो आप नोटिस करिए कहीं उसके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसको दिखवाइए डॉक्टर को, जो आईज, जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाइए, मशीन लगाएगा, कई सारे आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारी सुनने की क्षमता को बढ़ाई जा सकती है, तो इस तरीके से हमारे आसपास ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, हम इग्नोर ना करें। तो बच्चों बहुत ही शानदार चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, कई सारी बातें आप लोगों को इस चैप्टर में सुनने को मिला, हमने फ्रीक्वेंसी को जाना, हमने एम्पलीट्यूड को जाना, हमने टाइम पीरियड को जाना, हमने लाउडनेस को जाना, पिच को जाना, कई सारे साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कई सारी बातें हमने जाना और चैप्टर को हमने आज कंप्लीट किया। बच्चों लगभग काफी लंबा वीडियो हो चुका है आज का कंपेयर टू अदर वीडियो से, बट आपको करना क्या है, अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करना है, समझना है, कोई भी यदि आपकी डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को कंप्लीट देखें और डाउट अपने क्लियर करें। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैं ग्रुप के या चैनल के प्लेलिस्ट में या सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। ओके बच्चों, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you for watching this video and attend this session.